दोस्तों, अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला ने उन्हें खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबी कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। उसकी छत खजूर की शाखाओं की थी और सुतून उसी की लकड़ियों के। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसमें किसी किस्म की ज्यादती नहीं की। अलबत्ता हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने उसे बढ़ाया और उसकी तामीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई बुनियादों के मुताबिक कच्ची ईंटों और खजूर की शाखाओं से की और उसके सतून भी लकड़ियों के ही रखे। फिर हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला ने इसकी इमारत को बदल दिया और उसमें बहुत सी ज्यादती की। उसकी दीवारें मुनक्कस पत्थरों और गछ से बनाई, उसके सतून भी मुनक्कस पत्थरों से बनवाए और छत सागवान से बनवाई। इस हदीस से साबित हो रहा है कि आसार की बिना पर हद से ज़्यादा मस्जिद की टीप टाप करना अच्छा नहीं है। ये यहूद व नसारा का दस्तूर था कि वो अपने मजहब की हकीकी रूह से गाफिल होकर ज़ाहिरी ज़ेब व जीनत पर फरेख्ता हो गए। यही हाल आजकल मुसलमानों की मसाजिद का है, जिनके मीनारे आसमानों से बात कर रहे हैं मगर तौहीद और इस्लाम की हकीकी रूह से उनको खाली पाया जाता है। अब इस हदीस में इमाम साहब साफ साफ फरमा रहे हैं कि मस्जिदों को आराइस्ता नहीं किया जाए, ज़्यादा सुंदर ज़्यादा खूबसूरत न बनाया जाए, लंबी लंबी मीनारें नहीं बनाई जाएं, क्योंकि ये जो है दूसरे मजहब वालों का तरीका है। क्योंकि लोग पहले अपनी कब्रों पर या मकबरों पर ऐसी बिल्डिंगें आबाद किया करते थे और फिर वहाँ पर इबादत करते थे। इसके लिए मना फरमाया गया है। अब यहाँ देखिएगा कि मस्जिदों के लिए सुंदर करना या उनमें खुशबू लगाना, रोशनी करना, ये तो सही है, लेकिन एसियाँ लगाना, पंखे लगाना, कूलर लगाना और गर्मी के मौसम में गर्मी पता भी न चले इस तरह के आसाइश उसमें महसूस कर लेना, इस हदीस से साबित होता है कि ये गलत है। हालांकि मेरी राय नहीं है, क्योंकि मैं कुछ इतना जानने वाला नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ किताब में देखकर ही आपको बता सकता हूँ कि क्या सही है। मेरी अक्ल जितना काम करती है उतना बताता हूँ। मेरे अक्ल से ये सही है कि मस्जिदों के लिए अच्छा बनाया जाए, उसमें जो है कोई तस्वीर या खूबसूरती की चीज़ ऐसी न लगाई जाए जिससे कि नमाज के दौरान ध्यान भटके। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और फरमाया कि लोगों को बारिश से बचाना चाहता हूँ और मस्जिद पर सुर्ख, लाल, जर्द, पीला रंग मत करो कि इससे लोग फितने में पड़ जाएंगे। अनस ने फरमाया कि इस पर पुख्ता बनवाने से लोग मसाजिद पर फख्र करने लगेंगे मगर उनको आबाद बहुत कम लोग करेंगे। इब्न अब्बास ने फरमाया कि तुम भी मसाजिद की इसी तरह जैबाइश करोगे जिस तरह यहूद और नसारा ने की। यानी इससे साबित यह होता है कि मस्जिद को इस तरह से न सजाओ, इस तरह से न बनाओ कि नमाज पढ़ने में कराहत पैदा हो। किसी कौम का काम उस वक्त तक कुछ नहीं बिगड़ा जब तक उसने अपनी मस्जिदों को आरास्ता नहीं किया। अक्सर उलमा ने मस्जिदों को बहुत ज़्यादा सजाने को मकरूह जाना है, क्योंकि ऐसा करने से एक तो नमाजियों का ख्याल नमाज से हट जाता है और दूसरा पैसे का बेकार जाए बर्बाद करना है। जब मसाजिद का नक्श व निगार बेफ़ायदा, मकरूह और मना है तो शादी गमी में रुपया उड़ाना और फजूल रस्में करना कब दुरुस्त होगा।